हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले एक एविएशन सेक्टर की बड़ी न्यूज़ आई है जिसके अंदर इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले टाइम में अराउंड 2000 बोइंग जेट खरीदेंगे इंडिया के लिए। और जिसके अंदर इनिशियल स्टेज पे 500 जहाज की डील हो चुकी है बोइंग के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन है, और ये फ्रेंच के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, और यहाँ पे यूके के पीएम है सुनक। राइट, तो इन सब का पार्टनरशिप हुआ है इंडिया के साथ। तो इससे होगा क्या कि इन्होंने घोषणा की है, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, कि काफ़ी सारे जॉब क्रिएट होंगे यूएस के अंदर। सेम फॉर यूके, सेम फॉर फ्रांस। तो क्या इंडिया के लिए जॉब्स क्रिएट होंगे? इंडिया ने तो क्रिएट कर दिए, अभी जो जॉब्स क्रिएट करे हैं वो यूएस के लिए, यूके के लिए और फ्रांस के लिए कर दिए हैं। तो एक डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ, तो आप अगर एंड तक बने रहोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। और देखते हैं, फ्री टाइम में ऐसी वीडियोस देखो, तो काफ़ी रिसर्च वर्क करके ऐसी वीडियो बनती है। तो आप बने रहो, आगे देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड यूके पीएम हेल्प पार्टनरशिप विद इंडिया एंड थैंक्स पीएम मोदी। तो ये 14 फेब को हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट, ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो ब्रिटिश के पीएम held the historic Air India deal with Boeing, Airbus, and Rolls-Royce. Uh, Royal Rolls-Royce, ठीक है, एज पर द मल्टी बिलियन डॉलर डील। तो बेसिकली ये जो है, ये जो रोल्स रॉयस है, इसका ये क्या काम करता है? अभी मैं ये बेसिकली जो बोइंग के अंदर जो इंजन लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और ये यूके के अंदर होगा। राइट, तो इसके अंदर जो डील हुई है वही हुई है बोइंग के अंदर और एयरबस और रोल्स रॉयस के अंदर। इसकी डील हुई है एयर इंडिया की। एज पर द मल्टी बिलियन डॉलर डील, एयर इंडिया विल बी बाइंग 250 पैसेंजर एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। एयरबस बस कहाँ पे है? वो फ्रांस में। 220 फ्रॉम बोइंग। द एयरलाइन हैज साइंड लेटर टू द इंटेंट विद एयरबस एंड बोइंग। और इन दोनों के जो इंजन है वो कहाँ से आएंगे? वो यूके से आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी स्पीक टू द यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ओवर द फोन as a two leader welcome the landmark agreement that will help create opportunity in both countries. तो देखो, इंडिया में 2000 और जहाँ जाएंगे तो वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वो बाहर भी जाएंगे। और इंडिया में आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट भी ओपन होने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, जो इंडिया का जो मिशन चल रहा है अभी, उस तरफ इंडिया मूव हो रहा है। और उससे जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, तो जो बाहर की कंट्रीज़ हैं यूके, यूएस और फ्रांस, तो उनको, यूरोपियन कंट्रीज, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इनकम होगी, उनको जॉब्स मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव है। और आगे देखते हैं यहाँ पे। हम्म, जो बाइडेन है, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला डील विद एयर इंडिया विल सपोर्ट 1 मिलियन जॉब्स इन यूएस। तो 1 मिलियन जॉब्स बनेंगे वहाँ पे यूएस में। अ प्रेस रिलीज इशू बाई प्राइम मिनिस्टर office state that the two leaders welcome the announcement of the landmark agreement between Air India and Boeing as a shining example of a mutual beneficial cooperation that will help create new employment opportunity in both the countries. PM Modi also invited Boeing and other US companies to make use of the opportunity arising due to the expanding civil aviation sector in India. तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी घोषणा हुई है अभी 14 फेब को। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, अगर इस पे थोड़ा सा सोच विचार किया जाए तो हमारे को क्या फ़ायदा है शेयर मार्केट में, वो समझ सकते हैं हम आने वाले टाइम में। राइट, यहाँ पे जो वदीन साहब ने लिखा है यहाँ पे, इन द स्टेटमेंट सेट टू द यूएस यूनाइटेड स्टेट
can and will lead the world in manufacturing. President Biden highlighted how the deal will support over 1 million American jobs across 44 states and assist Air India in meeting the country rising demand for air transportation, adding that this तो दोस्तों ने ये जो है फ्रेंड्स, ये जो डील हुई है, ये काफ़ी बड़ी डील है और काफ़ी ज़्यादा आगे देख इंडिया के ऊपर भी है, और कि इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है। देखो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी इकोनॉमी का बुरा हाल है, और इंडिया एक ऐसी उभरती हुई कंट्री निकल के आ रहा है जो कह रहा है कि एविएशन सेक्टर में हमें इतने प्लेन चाहिए। देखो अगर इतने प्लेन आएंगे तो देन अगेन इतना ज़्यादा उनको फ्यूल भी चाहिए होगा, राइट। तो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की तरफ इंडिया जा रहा है। और वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस हो गया, उन सब की नज़रें इंडिया के ऊपर है। तो एज ए इकोनॉमिक सेक्टर वाइज इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और अभी जैसे रिसेंटली लिथियम वगैरह भी मिला था इंडिया के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए प्लस पॉइंट होती जा रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडेन, उन्होंने 44 स्टेट के अंदर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे। अब देखो 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे, पर उसके अंदर भी हो सकता है कि जो एशियन पीपल हों और जो माइग्रेटेड पीपल हों अमेरिका में, उनको जॉब्स मिल जाए, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो तो जॉब करते नहीं हैं। आगे देखते हैं, राइट। यहाँ पे देखो ये सारे ट्वीट है। यहाँ पे ये जो है इसको, ये जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है, यूके के, और ये सब इन्होंने थैंक्स बोला। टुगेदर विद प्राइम मिनिस्टर मोदी आई लुक फॉरवर्ड टू deepening our partnership even further as we continue to comfort shared global challenges, creating a more secure and prosperous future of बादिन सेट। तो देखो बट इंडिया के अंदर अगर प्लेन आते हैं अराउंड 2000 के आसपास आते हैं, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट कंसर्न भी आएगा, राइट। तो बट अब देखो ना कि बिकॉज सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वो प्लेन से होता है। चलो वो एक डिफरेंट टॉपिक रहेगा, बट वो है क्रिटिकल टॉपिक। अगर इतने सारे प्लेन्स आते हैं तो उससे क्या होगा। बट यहाँ पे पीएम मोदी ने बोला कि एक्सीलेंट डिसीजन टू रिव्यू द ऑनगोइंग द न्यू इनिशिएटिव फर्दर डीपन द इंडिया यूएस लीडरशिप। यहाँ पे ऋषि सुनक हैं जो यूएस के यूके के जो ऋषि सुनक हैं, वो यूनाइटेड किंगडम के पीएम है। उन्होंने लिखा दिस वन इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डील टू इंडिया इन डिसाइडिंग एंड ह्यूज विन फॉर द यूके एरोस्पेस सेक्टर। देखो कितने खुश हो रहे हैं सारे जाने। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा बनने वाला है इन सबका। तक और ये यहाँ पे जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट विद द एयरबस इन द टाटा सन। तो ये जो सारा चीज़ें हो रही है ना, ये टाटा सन्स के बीच पे हो रहा है। जो टाटा जो है, रतन टाटा, उन्होंने ये सारा चीज़ किया है। अभी रतन टाटा ने पहले एयर इंडिया को अभी ले लिया है। एयर इंडिया अभी रतन टाटा के पास है, टाटा ग्रुप के पास है एयर इंडिया। तो यहाँ से टाटा सन का देखो यहाँ पे नाम है, आई थैंक माई फ्रेंड, और ये सबको थैंक्स वैंक्स बोला, और दैट द फर्दर स्ट्रेंथन। तो बट ये सारा जो कुछ हुआ है, रतन टाटा जो हैं उन्होंने करा है ये सारी एक्टिविटी। उनका कोई ट्वीट मेरे को मिला नहीं वैसे। और यहाँ पे देखो क्या आया है, अभी इसके अंदर और डिटेल है। द एक्विजिशन ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट विच विल कम विद एन एंटायरली न्यू कैबिन इंटीरियर complement Air India previously announced plan to refit its existing wide-body B787 and B77 aircraft with new seats and in-flight entertainment system. The first of these refitted aircraft will enter service in mid 2024 as per an official release. और यहाँ पे जो सीईओ हैं ये जो एयरबस के सेट, द एयरबस हैज़ बीन long-standing partner of Air India AI. Air India comprehensive growth and transformation strategy today mark a historic moment for India, Airbus and Air India. The Tata Group decision to reveal Air India with the A350 and A320 neo make us at Airbus very proud and grateful. The magnitude of the Air India deal indicate the Indian aviation industry appetite for growth. It is the fastest growing in the world. और यहाँ पे देखो एयर इंडिया और एयर इंडिया बस की जो डील हुई थी, और डील है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये मैंने ना ये सारी रिसर्च करी है, राइट। फॉर मोर देन 17 years एयर इंडिया हैज़ नॉट ऑर्डर्ड एन एयरक्राफ्ट
टिल नाउ। तो 17 साल के बाद एयर इंडिया के अंदर और नए एयरक्राफ्ट। एडिशनली इट इज़ अ कैरियर फर्स्ट परचेज मेड वाइल अंडर टाटा ग्रुप ओनरशिप। The airline has placed a 10.8 billion purchase order in 2005 for 111 aircraft, 68 from Boeing। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ था एयरलाइन हैज़ प्लेस्ड अ 10.8 बिलियन परचेज ऑर्डर इन 2005 फॉर 111 एयरक्राफ्ट, राइट। 2005 में भी एक ऐसी डील हुई थी, 111 एयरक्राफ्ट लिए थे, 68 लिए थे बोइंग और 43 फ्रॉम एयरबस, राइट। तो ये उसका हो सकता है कंटिन्यूशन हुआ, तो 17 साल के बाद एक ये बड़ी डील हुई है, राइट। अब देखो, अभी क्या यहाँ पे मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These many countries are involved in making a jet. Each part come from a different country. India can't do it alone. We have to start somewhere. Maybe in a few years later we may be able to set up something. तो ये जो बोइंग है, इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कंट्री से आते हैं, राइट। और यहाँ पे देखो कैसे डिफाइन किया हुआ है इस फोटो के अंदर कि ये इसका पार्ट है, और ये देखो ये कोरिया से आता है, ये ऊपर वाला पार्ट। यहाँ से जो है ये यूएस बनाता है इतना सा पार्ट। ये जो विंग है इसका ये बनाता है जापान बनाता है। जो सेंटर का ये वाला जो पार्ट है वो इटली बनाती है, राइट। तो ये सारी कंट्रीज मिलके एक प्लेन बनाती हैं, राइट। तो इन सबको बेनिफिट होने वाला है। यूएस में और जापान में इसको इसको डिज़ाइन किया जाता है। जापान के अंदर इसको ये वाला जो बॉक्स है, सेंट्रल विंग बॉक्स, इसके अंदर डिज़ाइन होता है। यहाँ पे फ्रांस का ये सिस्टम है, लैंडिंग गियर स्ट्रक्चर इनके पास है। जापान के पास है लिथियम आयन बैटरी, देखो इसके अंदर भी लिथियम आयन बैटरी लगती है। तो आने वाले टाइम में ये जो बैटरी है ये कहाँ कहाँ यूज़ होने वाली है, जो इंडिया में अभी इतना लिथियम मिला है, राइट। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ध्यान से, तो मैं बेसिकली वीडियो बना रहा होता हूँ, मैं अपनी स्टडी कर रहा होता हूँ, तो मैं उसकी एक वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आप भी एक तरीके से इसको देखोगे तो आपको भी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी, तो आप भी एक तरीके से सीख रहे हो। अगर कोई आपको इनपुट और मिलता है तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हो उसमें जाके यूट्यूब में, राइट। जो इंजन है वो यूएस से आएंगे, और जो ये वाले इंजन है ये यूके से आएंगे। तो इसके लिए जो ऋषि सुनक हैं वो खुश हो रहे हैं। ये जो इंजन है ये रोल्स रॉयस बनाता है, और विंग बॉडी फ्रेम कनाडा से आता है या स्वीडन से भी आता है, कार्गो एक्सेस डोर। और जापान से ये वाले ट्रेलिंग एज आती है, राइट। जापान से एक इसका ये वाला आता है मेन लैंडिंग गियर व्हील। तो लिथियम आयन बैटरीज अगेन जापान से। पैसेंजर एंट्री डोर कहाँ से आता है, फ्रांस से, राइट। और ये जो टेल है वो यूएस से। ये जो हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर है, ये साइड वाले जो दो ब्लेड होते हैं, ये इटली से आता है। ये बोइंग देगा ये यूएस से। विंग टू बॉडी फेयरिंग बोइंग यूएस देगा। रियर फ्यूजलेज करके कुछ होता होगा वो ये देगा यूएस। यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया इसको बनाता है। तो इतनी सारी कंट्रीज जो हैं जिनके अभी मैंने बताया, और ये सारी डिटेल है। तो ये देखो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ से 2013 का डिटेल है। अब हो सकता है कि और कुछ ज़्यादा चेंजेस हो गए हों इसके अंदर, ये पुराना फोटो है। और इसके अंदर से हमें पता चलता है कि ये सारी कंट्रीज के अंदर ये सारी जो कंपनीज हैं ये सारे लोग मिलके एक बोइंग बनाते हैं, राइट। अब इंडिया क्या बना सकता है, तो इंडिया भी फिलहाल कुछ नहीं बना सकता है। इंडिया ने वैसे तेजस बनाया है, जो फाइटर प्लेन है इंडिया ने बनाया अपना। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें देखने में मिले कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स इंडिया ने भी काम किया है। तो आगे देखते हैं, व्हाट ऑल न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इन एविएशन सेक्टर इन इंडिया, राइट। In 2010, 79 million people traveled to from or within India. By 2017, that doubled to 158 million, and this number is expected to reach 250 million in 2037. राइट। ये देखो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि इतने लोग मूवमेंट करने वाले हैं यूजिंग दिस एयरबस लाइक एरोप्लेन। विद द एयर पैसेंजर ट्रैफिक प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री इज ऑन हाई ग्रोथ पाथ to satisfy the current and projected raise in demand for commercial air travel. Indian Airlines have placed a large order for aircraft. The nation airplane fleet is projected to quadruple in size to approximate 2,500 airplanes by
2038, तो 2038 की प्लानिंग चल रही है। Currently the country has 131 operational airport including 29 international and 92 domestic and 10 custom airport. To meet the growth demand for the air travel in India, it has become imperative to increase the capacity of airport infrastructure. In last 8 years, the number of airport has gone up to सो फ्रेंड यहाँ पे जो भी मैं पढ़ रहा था, टू मीट द करेंटली द कंट्री एज अ 131 ऑपरेशन एयरपोर्ट इंक्लूडिंग 129 दिस डोमेस्टिक कस्टम, ये मैंने बता दिया था अभी आपको। To meet the demand of the air travel, India has become imperative to increase the capacity of airport infrastructure. In the last 8 years, the number of airport has gone up to from 74 to 141, including helipad and waterdromes. And the number is likely to cross 200 in next 4 to 5 years. The government of India is expected to invest 1.83 billion in the development of airport infrastructure by 2026. The sector has a huge impact with the economic multiplier of 3.1 and employment multiplier of 6. The direct employment in the aviation aeronautical manufacturing sector is around 2,50,000 employees. The direct और indirect का तो पता नहीं कितने. The Indian civil aviation MRO market at the present stand at 900 million is anticipated to grow to 4.33 billion by 2025, increasing at a CAGR of about 14 to 50%. The Indian drone industry will have a total turnover of up to 1.8 billion by 2026. There are 42 aviation IT startup in India, 34 flying training organization operating at a 52 bases. Effective implementation in India has increased from 85.49% from previous 69.95%. India operative a wide range network of international flight and currently has a air service एग्रीमेंट विद 116 कंट्रीज। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के, जो डिटेल्स मेरे को मिले, तो ये प्लानिंग है एक तरीके से, जिस तरीके से इंडिया आगे एविएशन सेक्टर में काम करने वाला है, तो ये सारा जॉब क्रिएट करेगा एविएशन सेक्टर में इंडिया में, राइट। और आगे देखते हैं। सो कौन कौन से जॉब्स मिलते हैं यहाँ पे अगर एविएशन सेक्टर में हम लोग देखते हैं, तो देखो पायलट के जॉब आएंगे, एविएशन मेंटेनेंस टेक्निकल, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल, एरोस्पेस इंजीनियर, फ्लाइट अटेंडेंट, फ्लाइट स्टीवर्ड्स, एयर टिकटिंग स्टाफ, एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर, एविएशन मेडिसिन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिस, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, एवोनिक इंजीनियर, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन। तो दोस्तों ये सारी जॉब्स और क्रिएट हो जाएंगी, जैसे नए एयरपोर्ट बनेंगे, नए एरोप्लेन्स आ रहे हैं, तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर भी है, यूके में, यूएस में, फ्रांस में तो है ही जॉब्स अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, बट इंडिया में भी और नए जॉब्स आएंगे। तो मैंने एक कुछ एविएशन सेक्टर के शेयर्स भी सिलेक्ट किए हैं और देखते हैं कुछ और भी मिलते हैं, तो जो इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, तो उनका डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे डिटेल एनालिसिस अगर अच्छे लगे हो तो आप इसको लाइक करें, राइट, और मोटिवेट करें सो दैट इससे बेटर टू बेटर वीडियो बना के मैं आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।